मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र के चक्रौत गांव से जिले को 515.6 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने करनैलगंज और कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र, चाबियां और डेमो चेक वितरित किया। मंच पर मुख्यमंत्री का जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं के भव्य स्वागत किया, जबकि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें आदिशक्ति मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। अब कोई रंग में भंग डालने का काम नहीं कर सकता, पर्व और त्योहार में व्यवधान नहीं डाल सकता। और डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, और ताकत देखनी है तो जो 500 वर्षों में कभी नहीं हुआ, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद वो कार्य होकर के आ गया। आप लोग तो एक ऐसे जनपद में हैं जिन्होंने आंदोलनों को अपनी आंखों के सामने देखा है। जो पीढ़ी 40 वर्ष से ऊपर की है, उसने आंदोलन में भाग भी लिया और उस आंदोलन के दौरान तत्कालीन सरकारों के द्वारा हुए अत्याचार को भी महसूस किया था। तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। या विकास के लिए होने वाले बड़े बड़े कार्य कोई सोचता था गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनेगा? मेडिकल कॉलेज गोंडा के लिए एक सपना था, सपना आज साकार हुआ है। गोंडा के पास अपना मेडिकल कॉलेज है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में उत्सव, पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता। जो रंग में भंग डालने की कोशिश करेगा, उससे उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे कहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का नाम लेने पर रोक लगती थी, लेकिन आज अयोध्या विश्व भर के राम भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुकी है। साथ ही उन्होंने गोंडा के ऐतिहासिक योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय यह जिला उपेक्षा और तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार था, लेकिन डबल इंजन सरकार ने विकास की नई तस्वीर पेश की और अब गोंडा के लोगों को अपनी पहचान के लिए किसी के सामने मोहताज नहीं होना पड़ता। कोई सोचता था गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, आज गोंडा के पास अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, कंपोजिट विद्यालय का निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटल्स के निर्माण हो रहे हैं। और जहां जहां पे आपके द्वारा चुने गए सांसद और विधायकों ने प्रस्ताव भेजा कि हमें पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, सड़क चाहिए, मंदिर का सुंदरीकरण का कार्य चाहिए, आवागमन के लिए 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन की सड़क चाहिए, हमने सब एक साथ स्वीकृत करके कहा कि आप लेके जाइए, विकास कराइए, जनता जनार्दन को सुविधा होनी चाहिए। नौजवानों के लिए नौकरी हो, निवेश के माध्यम से रोजगार हो, ये तब संभव हो पा रहा है जब आपने कमल का बटन दबाया और कलम के बटन के बाद जब मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो धन की वर्षा यूपी पे हो रही है और पैसा आपके जनपद के लिए जा रहा है, आपके गांव के लिए जा रहा है। गोंडा में सीएम योगी ने एक तरफ 515 करोड़ रुपए के अधिक विकास परियोजनाओं की सौगात देकर विकास का संदेश दिया, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत
और अयोध्या को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। विकास योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ मुख्यमंत्री ने राजनीतिक संदेशों में ये भी कार्यक्रम को खास बना दिया। ऐसे में गोंडा का ये दौरा केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आगामी राजनीतिक और सामाजिक एजेंडे की झलक भी देखता हुआ नजर आया। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सीएम की इन घोषणाओं के संदेशों से जिले की जनता पर कितना असर पड़ता है और विकास की योजनाओं जमीन पर कितनी देर में उतरती हैं। गोंडा से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट।